नरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। आइए हम लोग अयोध्या चलते हैं। महाराज दशरथ जी का अंत्येष्टि हो चुका है। आज एक भावांजलि सभा का आयोजन किया गया है। अयोध्यावासी के सहित तीनों माता, गुरुदेव, जनक जी, अमात्य सुमंत जी सब पहुँचे हुए हैं। और वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत, तुम्हारे पिताजी कि जैसा ना कोई हुआ है, ना होगा, ना था। पुत्र अपने प्राण की रक्षा करने के लिए वो स्वर्गवासी हो गए और उनका वचन को पूरा करने के लिए राम वनवासी बन गए। हम सब का मत है कि अब अयोध्या के सिंहासन को अधिक दिन तक अनाथ नहीं रहना चाहिए। हे भरत, आप अब राज सिंहासन को स्वीकार करें और 14 साल के बाद जब राम आवे तो उनको सादर लौटा दिया जाएगा। इसमें सब सहमत हो गए। माता कैकेयी बोली, बेटा भरत, इन सब का जो कारण है वो मैं हूँ और मेरा भी यही मत है कि मैं अपना गलती स्वीकार करती हूँ और तुम 14 साल के लिए अब जो है अयोध्या का राजा बन जाओ। तब सबको हाथ जोड़ के भरत जी कहते, आप लोग का विचार सिरोधार्य, लेकिन हमको भी कुछ कहने का मौका दिया जाए। सब कहते हैं, कहो भरत, क्या कहना चाहते हो। तब भरत जी कहते हैं, हमको ना सिंहासन चाहिए, ना अयोध्या चाहिए, ना और कुछ चाहिए। हमको तो केवल राम जी का भक्ति चाहिए, उनका दर्शन चाहिए। तो हम इस सिंहासन को नहीं स्वीकार करेंगे और कल सुबह हम भैया को लौटाने के लिए पूरा राज्याभिषेक का सामान लेके जाएंगे। अगर आप लोग चलेंगे तो अवश्य चले। सब साधु साधु कहते हैं, हे भरत, आपके समान तो आप ही हैं भाई, आपके चरण कमलों कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज सुबह सब चलते हैं श्रीरंगवीरपुर, वहाँ से प्रयागराज कहता है कि हे भरत, हम सब कुछ दे सकते हैं, मांगो बेटा क्या चाहिए। तो भरत जी कहता है, अब दे सकते हैं, तुमको राम जी के दर्शन और उनके चरण कमल के भक्ति दीजिए। आकाशवाणी होता है कि हे भरत, तुम साधु हो, साधु हो। अब यहाँ से चित्रकूट पहुँचा जाता, वहाँ भी सभा होता है। भगवान से सब कहते हैं कि प्रभु आप लौट चलिए, भरत 14 साल के लिए वनवास में रहेंगे। भरत जी सुनते ही नाच पड़ते, प्रभु चरण कमल को दंडवत प्रणाम करते, प्रभु आप सादर लौट चलिए। भगवान कहते हैं, ना, जो रघुकुल का रीत है भरत, उसको हम भी निभाएं, आप भी निभाएं। तब बोलते हैं कि हमको अपना चरण कमल खड़ाऊ दे दीजिए, जो सीताराम जी समझ के हम पूजा करें। भरत जी लौटते हैं। भगवान